वेलकम बैक। एएफसी फुटसल एशियन कप 2026 की बात करते हैं। क्वालिफायर्स कौमी टीम का कैंप इस्लामाबाद में जारी है और पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने रवा माह दमाम में होने वाले एएफसी फुटसल एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटसल टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में गोलकीपर मोहम्मद जैद, मोहम्मद ताहिर, डिफेंडर में मोहम्मद हमजा खान शामिल हैं, हमजा नुसरत, जुहैर अल्ताफ और आसिफ अहमद। राइट विंग में हसन जफर, अब्दुल्ला नान, यूसुफ अहमद और शम्स ताज शामिल हैं, जबकि लेफ्ट विंग में मोइज सज्जाद, मोहम्मद बिन मसूद और आरिज महमूद, जबकि स्ट्राइकर्स में मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अली रियाज खान और जैदुल्ला खान शामिल हैं। पाकिस्तान ग्रुप डी में इराक, चाइनीज़ ताइपे और मेज़बान सऊदी अरब के साथ मौजूद है और कौमी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को इराक के खिलाफ खेलेगी, दूसरा मैच 22 सितंबर को सऊदी अरब के खिलाफ, जबकि ग्रुप मरहले का इख्तितामी मैच 24 सितंबर को चाइनीज़ ताइपे के खिलाफ खेला जाएगा। तमाम मैचेस दमाम सऊदी अरब में खेले जाएंगे और तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान किसी बैनुल अक़वामी फुटसल मुकाबले में शिरकत करेगा। इस पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैज़ान समीन, टीम मैनेजर हैं, इसके साथ साथ जुहैर अल्ताफ, डिफेंडर कौमी टीम है, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप फैज़ान? थैंक यू फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैज़ान, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की फुटसल टीम बनी है और पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी फुटसल मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पाकिस्तान फुटबॉल और शायकीन के लिए किस कदर खुशी का लम्हा है ये? देखें, दिस इज़ डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हिस्टोरिक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा फुटसॉल टीम का इनेकाद हुआ है और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली अपर ब्रास को जाता है, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं सैयद मोहसिन गिलानी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिन्होंने इसको अप्रूव किया, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन फॉर सम रीज़न कभी भी उस तरह से खुल के सामने आ नहीं सका। और ये एक ऐसा लॉन्च पैड है मेरी नज़र में, जहाँ से इन लड़कों के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है, बट इनके तवस्सुस से उन लड़कों के लिए, उन शायकीन के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि ये लोग आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, आने वाली यंग गन्स के लिए रास्ता खोल रहे हैं। बिल्कुल खोल रहे हैं। जुहैर, आप बताइएगा कैसी प्रैक्टिस जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस जा रही है, क्योंकि पहली दफ़ा फुटसॉल नेशनल टीम बनी है तो सारे लड़के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। हमारा ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ खिलाया जा रहा है। सऊदी, इराक, चाइनीज़ ताइपाई तीनों ही हाईली रैंक्ड टीम्स हैं इन एशिया और पाकिस्तान पहली दफ़ा उनके साथ कम्पीट करने जा रहे हैं, तो हम भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उतना ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इवेंट को। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इंशाल्लाह। अच्छा फैज़ान, ये फुटसॉल का जो फॉर्मेट है वो फुटबॉल की निस्बत काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है। क्या जो हमारे प्लेयर्स हैं इनकी आपस में इतनी केमिस्ट्री बन चुकी है कि वो इस मैच के लिए प्रिपेयर हैं? देखें, जो नेशनल टीम के कैंप्स होते हैं वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं पूरी दुनिया में कि जब भी इवेंट कॉल होता है तो इवेंट से महीना पहले या 2 महीना पहले कैंप्स लग जाते हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारे एंड पे कि हमारे जो कैंप्स हैं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के ऊपर मबनी हैं, तो मेरे पर्सनली ख्याल में 2-3 हफ्ते के अंदर कोई भी टीम उस लेवल पे तैयार नहीं की जा सकती, लेकिन येस उनको बेसिक जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बताई जा सकती हैं। अब अच्छी बात यह है फुटसॉल के केस के अंदर एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल के ये जो स्क्वाड हमने बना लिया हुआ है, जो हमारा अभी आखिरी 16 या आखिरी 14 निकल चुके हुए हैं, ये रेगुलरली पिछले 5-5 या 4-4, 5-5 साल से अपने अपने क्लब्स में एटलीस्ट फुटसॉल खेल ज़रूर रहे हैं। तो अब जो इस तरह का सिनेरियो बिल्ड हो चुका हुआ है कि एटलीस्ट उनके पास पिछले 4 साल की या पिछले 3 साल की रेगुलर एक्टिविटी है, जो कि पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, बिकॉज फुटबॉल की एक्टिविटी उस तरह से होती नहीं है और अगर होती है तो बहुत शाजिर और नाजिर होती है। लेकिन फुटसॉल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके आए दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री डेफिनेटली बिल्ड हो चुकी हुई है, बट आई डू थिंक के जो टाइम है वो थोड़ा हमारे पास शॉर्ट था तैयारी के लिए। राइट। और फैज़ान, ये बताइएगा कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो? सर देखें, अगर तो हम पहले हमारा गोल, हम जिस तरह से भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी की हुई है वो बेबी स्टेप्स के साथ की हुई है, क्योंकि ये एक नई टीम है। तो पहला गोल ही जो है वो हमारा इतना बड़ा है कि अभी उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है
बाद में क्या होता है इंशाल्लाह पहले ये मरहला पास कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद क्या मराहिल होंगे? देखें, जब आप एक दफा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फिर एशियन कप के लिए सीड करेंगे। अभी ये चीज है कि जो जिन टीमों के साथ हम खेल रहे हैं, हम ना रैंक्ड हैं ना हम सीडेड हैं, तो फिर हम किन ग्रुप्स में प्लेस होते हैं, कैसे होते हैं, वहां पे ऑब्वियसली इन टीमों में से टीमें निकल के जाएंगी। हर ग्रुप में से 2 टीम जाएंगी, तो इसका मतलब है कि मजीद जो है वो आपकी टॉप टीम निकल आएगी। फिर उसके बाद जो अगले क्वालिफायर्स हैं वो 2026 के अंदर है। फिर हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे जब इंशाल्लाह हम एक दफा क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसकी तैयारी पे काम शुरू हो जाएगा और फिर फोकस जो होगा वो एशियन कप होगा। बिल्कुल ठीक है। क्विकली ज़ुहैर, आप ये बताइएगा कि जो बुनियादी स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या है और आपको टफ ओपोनेंट कौन सा लग रहा है अपने ग्रुप में? जिस तरह हमने बताया कि तीनों टीमें ही हाईली रैंक टीम्स हैं, तो हम तीनों टीम्स को ही उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनकी हर टीम की कमज़ोरी के मुताबिक हमने स्ट्रेटेजाइज किया है अपने आप को। ये जिस तरह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उतनी एफर्ट कर रहे हैं। हमारा हर रोज़ 2 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। उसके अलावा वीडियो लेसन्स होते हैं जिसमें हम टीमों की स्ट्रेटजीज को देखते हुए अपनी टीम की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और ज़ुहैर इंशाल्लाह आपकी जो सारी मेहनत है वो रंग लाएगी और विश यू ऑल द बेस्ट। फैजान, ज़ुहैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप क्वालिफाइंग राउंड को अबूर करेंगे और फिर चैंपियनशिप भी जीतने की सूरत हाल पैदा कर देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।